If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. Now let's move forward to finally the manufacturers. तो मैन्युफैक्चरर्स में हमने इस चैनल पे आज से कुछ टाइम पहले एक शिवालिक बायोमेटल करके बिजनेस डिस्कस करा था, विच इज फॉरवर्ड इंटीग्रेटिंग। तो ये कंपनी शंट्स बनाती है, तो शंट्स इनके स्मार्ट मीटर्स में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं। इनके जो शंट्स हैं, राइट, ये नॉर्मल व्हीकल्स में भी यूज होते हैं। तो कंपनी अब शंट से फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके करंट सेंसिंग मॉड्यूल्स में जा रही है, जो इनके कस्टमर खुद इन हाउस बनाते हैं। तो कंपनी उसके अंदर जा रही है, जिससे इनका टाइम नियरली 4 to 5 टाइम्स बढ़ सकता है। तो अभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टू कॉम्प्लेक्स असेंबलीज कर रही है कंपनी। एंड कंपनी स्मार्ट मीटर्स में भी कंपनी को काफी ऑर्डर मिल रहे हैं इस टाइम पे। एंड आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स, फाइनली इन Q1 of FY26 शिवालिक बायोमेटल के अंदर ग्रोथ हैज रिटर्न्ड, राइट। सो आफ्टर अ लल ऑफ नियरली 3 years द कंपनी में ग्रोथ रेट्स वापस आ रही हैं। तो ये आपको कंपनी ट्रैक करनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो कंपनी ईवी शंट स्मार्ट मीटर्स is a major market for the company where the company operates in, and it's one of the monopoly type businesses in the listed space. तो आप हमारी वीडियो भी देख सकते हैं शंट्स के ऊपर वापस। देन अनदर मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी है SH केलकर। तो अरोमा केमिकल्स के ब्लेंड्स और फॉर्मुलेशंस करती है। तो जैसे प्रिवी आपका केमिकल बनाती है, बल्क केमिकल बना के आगे देती है, तो ये बल्क केमिकल लेके फॉर्मुलेशन बनाते हैं। तो कंपनी अभी रिसेंटली अंडर अर्निंग कर रही है, तो क्योंकि कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए थे, तो इसलिए मार्जिन नीचे हो गए थे। बट अभी कंपनी के मार्जिन वापस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यू क्रिएटिव डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हैं। एंड कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत सॉलिड आई थी, 20-24% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ थी। एंड EBITDA मार्जिन कंपनी का 16% हो जाएगा वंस दीज इन्वेस्टमेंट्स आर ओवर। तो कंपनी अभी अंडर अर्न कर रही है, बट द कंपनी कुड बिकम वन ऑफ द टॉप 10 फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस फॉर्मुलेशन कंपनीज इन द वर्ल्ड, बिकॉज कंपनी बहुत अग्रेसिवली आई थिंक क्रिएटिव डेवलपमेंट सेंटर्स पे काम कर रही है, एंड दे आर लॉन्चिंग न्यू एंड न्यू ब्लेंड्स एज वेल। तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस जो आई थिंक FY27 और सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट की यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री दिख सकती है, राइट। एंड फाइनली एक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है संभव करके। तो अगेन इट्स अ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट। सो इट इज़ अ बिजनेस विच इज़ प्रेजेंट अक्रॉस वैल्यू चेन। तो स्पॉन्ज आयरन से लेके एंड तक स्टील ट्यूब्स बनाती है कंपनी। तो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, अभी 4 लाख टन्स की कैपेसिटी है, विच विल गो टू 1.2 मिलियन टन्स इवेंचुअली। तो उससे आप EBITDA पर टन डाल सकते हैं 7 to 8,000 का, टू कैलकुलेट व्हाट टाइप ऑफ EBITDA दैट द कंपनी कैन डू। बट मैन्युफैक्चरिंग तो यही है, मैन्युफैक्चरिंग इज हार्ड कोर मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थीम्स दैट इज प्रेजेंट, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जैसे हमने ओसवाल में देखा, सिमिलरली संभव में भी इस टाइम पे कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी बहुत हाई है, और कंपनी ने स्टेनलेस स्टील का भी प्लांट स्टार्ट करा है। तो कंपनी का थॉट प्रोसेस इंटीग्रेशन का, जैसे ओसवाल पंप्स का भी इंटीग्रेशन का थॉट प्रोसेस है, राइट। तो दिस इज व्हाट लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बिकमिंग अ कॉस्ट लीडर, राइट। सो इनका भी EBITDA per ton is much higher than APL Apollo, but APL Apollo का ROC is much higher than Sambhav, because they are purely into converting and manufacturing, जो कि स्टील बाहर से खरीदते हैं। So this is the basic difference between them. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.